आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एग्रोनॉमी और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसके सिलेबस के बारे में मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं। आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा कि रेनफेड क्या होता है। ठीक है, और इसमें जो है वो क्या क्या जो है रेनफेड और ड्राई लैंड के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ेंगे। अगर हम प्रदेश की बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां आज भी बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारतीयों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसका एक बड़ा भाग वर्षा पर आधारित है। ठीक है, तो भारत जो है वो भारत एक कृषि प्रधान देश है, मतलब कि भारत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खेती होती है। और यहाँ का सबसे बड़ा ये है कि आज भी जो है वो भारत में काफ़ी खेती का जो काफ़ी बड़ा हिस्सा है वो जो है वर्षा आधारित है, यानी कि रेनफेड है। ठीक है, वर्षा पर आधारित है और लगभग आधा से अधिक हिस्सा कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का आधा से अधिक हिस्सा अभी भी सिंचाई की अस्थायी सुविधाओं से वंचित है और मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है। ऐसे क्षेत्रों में कृषि उत्पादन का स्तर वर्षा की मात्रा, समय तथा वितरण पर निर्भर करता है। यदि वर्षा समय पर और पर्याप्त मात्रा में होती है तो अच्छी फसल प्राप्त होती है, जबकि वर्षा में कमी, अनियमितता या सूखे की स्थिति में फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारत में वर्षा आधारित यानी रेनफेड तथा शुष्क भूमि ड्राई लैंड कृषि का जो है वो विशेष महत्व है। ठीक है, तो भारत में जो है वो आज भी काफ़ी बड़ा जो भूभाग है वो जो है उसमें पर्याप्त मात्रा में सिंचाई जो है वो व्यवस्था नहीं है और पूरी तरह से वर्षा पर आधारित है। अगर वर्षा अच्छी होती है तो जो है या मानसून समय से आता है तो फसल का उत्पादन अच्छा होता है। अगर मानसून देर से आता है या वर्षा अच्छे से नहीं होती है तो फिर जो है फसल का उत्पादन प्रभावित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है एक वो देते हैं। और बारिश पर निर्भर और शुष्क भूमि कृषि की खेती न केवल खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती है, बल्कि दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, चारा तथा अनेक वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन प्रमुख आधार है। ठीक है, तो कहने के ये मतलब है कि जो मोटे अनाजों की खेती है, वर्षा आधारित अनाजों पे जो वर्षा आधारित क्षेत्रों में रेनफेड एरियाज में ड्राई लैंड एरियाज में जो खेती की जाती है, जैसे कि जो है हमारे मोटे अनाज जो है वो ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, कोदो और चारा वाली फसलें, तो ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसलें हैं। ठीक है, ये जो है पोषक तत्वों से भरपूर हैं, एक महत्वपूर्ण इनकी पोषणीय मान काफ़ी अच्छा है और इनका खाद्यान्न में काफ़ी अच्छा महत्व है। चारों में का उत्पादन भी अच्छा होता है। ठीक है, तो ये पोषणीय दृष्टिकोण से, उत्पादन की दृष्टिकोण से दोनों प्रकार से ये फसलें महत्वपूर्ण योगदान अपना जो है वो देती हैं। ठीक है, और एक चीज क्या है कि जैसे कि जल संकट की दशा में जो क्लाइमेटिक कंडीशन हो रहे हैं, जो कि वातावरण में जलवायु में परिवर्तन आ रहे हैं, तो जलवायु में परिवर्तन के दृष्टिकोण से जो है ये चीज़ें जो है हमारे लिए जो है खाद्यान्न यानी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कर देते हैं। मतलब कि ये विपरीत मौसम को सहन करने की इनके अंदर क्षमता है। ठीक है, इनके अंदर क्या है, कैपेसिटी है। तो इस प्रकार से जो है वो जल संकट से जो है वो और विपरीत क्लाइमेटिक कंडीशन को सहन करने की दृष्टिकोण से हम इनकी खेती जो है वो कर सकते हैं। और ये फसलें वातावरण के विपरीत, जैसे कि कम वर्षा, अत्यधिक तापमान आदि को सहन कर सकती हैं, तो इसलिए विपरीत जलवायु में भी इनको हम आसानी से उगा सकते हैं। इसीलिए हमारी जो भारत सरकार है वो जो है मिलेट वर्ष मना रही है। 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया था और हमारी गवर्नमेंट जो है मिलेट को यानी अन्न श्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रही है, ज़्यादातर किसानों को उगाने के लिए प्रेरित कर रही है। ठीक है, क्योंकि इनके दाम भी अच्छे मिल रहे हैं, उत्पादन भी अच्छा है और हमारे जो है कुछ जो है कंट्री के क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार से, जलवायु परिवर्तन के हिसाब से चुनौतियों को बर्दाश्त करने वाला ये क्रॉप है। ठीक है, इसका महत्व जो है वो आवश्यकता के हिसाब से इसका महत्व जो है वो और भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है,
बारिश पर निर्भरता का इंट्रोडक्शन टू रेन फेड एग्रीकल्चर। अगर हम इसका रेन फेड एग्रीकल्चर का परिभाषित करें तो जो है रेन फेड एग्रीकल्चर वह किस प्रणाली है जिसे फसलों की सिंचाई के लिए नहर, ट्यूबवेल, कुएं, अन्य कृत्रिम यंत्रों की स्रोत का बहुत कम या बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता। फसल की जल आवश्यकता मुख्य रूप से प्राकृतिक वर्षा द्वारा पूरी होती है। ऐसी खेती पूरी तरह मानसून पर आधारित होती है। यदि वर्षा समय पर और पर्याप्त मात्रा में हो जाती है तो फसल उत्पादन अच्छा होता है, अन्यथा उत्पादन में कमी आ जाती है। ठीक है, तो वर्षा आधारित खेती कृषि की वह प्रणाली है जिसमें जो है वो कृत्रिम रूप से सिंचाई की संभावना कम होती है, जैसे ट्यूबवेल हो गया, नहर हो गया। केवल वर्षा के आधार पर, अगर वर्षा पर यह खेती पूरी तरह से निर्भर होती है। अगर बरसात अच्छी होती है तो खेती भी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये खेती मानसून पर पूरी तरह से निर्भर होती है। ये टर्म अच्छे से आप याद रखिएगा। अगर मानसून अच्छा है तो उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है, और अगर मानसून अच्छा नहीं है तो उत्पादन अच्छा प्राप्त नहीं होता है। यही इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है रेन फेड एग्रीकल्चर का। ठीक है, भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश कई क्षेत्रों में वर्षा आधारित कृषि व्यापक रूप से की जाती है। इन क्षेत्रों में किसान वर्षा के अनुसार फसल का चयन, बुआई तथा कृषि कार्यों की योजना बनाते हैं। ठीक है, तो भारत में कई सारे ऐसे राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के जो है वो यहाँ पर क्या है काफी ज्यादा मात्रा में वर्षा आधारित खेती की जाती है। यहाँ के जो किसान है वो वर्षा आधारित खेती के हिसाब से अपने क्रॉपिंग रोटेशन को बनाते हैं और उसी के अनुसार अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है, कि जब मानसून आता है तो उसी के अनुसार वो खेत की तैयारी रखते हैं और उसी के अनुसार फसलों का चयन करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, वर्षा आधारित खेती में भूमि या मिट्टी की में उपलब्ध नमी का अधिकतम संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए खेत की उचित जुताई, मेड़बंदी, मल्चिंग, जल संचयन, उन्नत तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो रेन फेड एग्रीकल्चर के अंतर्गत रेन फेड एग्रीकल्चर में मिट्टी की उपलब्ध नमी का अधिकतम संरक्षण किया जाता है, अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए खेत की उचित जुताई, मेड़बंदी, मल्चिंग तथा उन्नत तकनीकों को अपनाया जाता है, अधिक से अधिक उत्पादन जैसे लिया जा सके। शुष्क भूमि की खेती की बात करें, इंट्रोडक्शन टू ड्राई लैंड फार्मिंग की। अगर ड्राई लैंड फार्मिंग, अभी तक तो हमने आपको बताया रेनफेड एग्रीकल्चर के बारे में, अब ड्राई लैंड फार्मिंग के बारे में बताते हैं कि शुष्क भूमि की खेती उस कृषि प्रणाली को कहते हैं जो ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा कम होती है तथा वर्षा का वितरण अनियमित रहता है। सामान्यतः जिन क्षेत्रों में वर्षा लगभग 300 से 750 mm के बीच होती है और सिंचाई पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, वहां शुष्क भूमि कृषि अपनाई जाती है। तो जहां पर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, जहां पर वर्षा जो है वो 300 से 750 mm के बीच, ठीक है, 300 से लेकर 750 mm के बीच होती है, वहां पर जो है वो शुष्क खेती जो है वो ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है, ड्राई लैंड फार्मिंग जो है वो की जाती है। ठीक है, वह स्थान जहां पर वार्षिक वर्षा 300 से 750 mm के बीच होती है, उस स्थान पर जो खेती की जाती है उसे हम शुष्क खेती या ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वर्षा बहुत कम होती है, इन स्थानों पर उसी के अनुसार किसान कृषि प्रणाली को, खेत की तैयारी को अपने रखते हैं और उसी कई प्रकार की इंपॉर्टेंट कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं जिसको देखते हुए वो फसलों से उत्पादन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो है वो पानी एक मुख्य समस्या होता है। जल का संरक्षण, जल जो है वर्षा एक मुख्य समस्या होती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में पानी कमी कृषि उत्पादन सबसे बड़ी समस्या होती है, इसलिए यहाँ ऐसी फसलें उगाए जाते हैं जो कम पानी में अच्छा उपज देने वाली हों।
ठीक है। तो यहाँ की सबसे बड़ी क्या समस्या है, पानी की कमी, और यहाँ पर ऐसी फसलों का चयन किया जाता है जो कम पानी चाहती हो और अच्छा उत्पादन, यानी कम पानी में तैयार हो सके और अच्छा उत्पादन देने योग्य हो। ठीक है। ज्वार, बाजरा, रागी, चना, अरहर, मूंग, उड़द, तिल, सरसों तथा विभिन्न चारा वाली फसलों को शुष्क क्षेत्रों में प्रमुख फसलें हैं। तो इस प्रकार की जो फसलें हैं मोस्टली जो है मिलेट्स, फॉरेस्ट क्रॉप, फॉडर क्रॉप्स हो गया, और पल्सेस क्रॉप जो है वो ऑयल सीड की कुछ फसलें ये यहाँ पर जो है वो प्रमुख रूप से उगाते हैं। ठीक है। शुष्क कृषि, शुष्क भूमि कृषि का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करना, मिट्टी में नमी बनाए रखना तथा सीमित संसाधनों में अस्थायी उत्पादन प्राप्त करना है। ठीक है। तो शुष्क भूमि कृषि का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करना, ठीक है, अधिकतम उपयोग करना, मिट्टी में नमी बनाए रखना तथा सीमित संसाधनों में अस्थायी उत्पादन प्राप्त करना, ये इसका जो है वो मुख्य लक्ष्य है। ठीक है। अब बात करेंगे, ठीक है, बारिश पर निर्भर क्या है कि अभी तो हमने आपको बता दिया कि ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होती है। ठीक है। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रेन फेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की। अब इसके इंपॉर्टेंस की बात की जाए कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो भारत की खाद्य सुरक्षा में वर्षा आधारित तथा शुष्क भूमि कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। देश के अधिकांश दलहन, तिलहन का उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों में होता है। ठीक है। तो रेनफेड और ड्राई लैंड जो एग्रीकल्चर है, जो रेनफेड और ड्राई लैंड एरियाज हैं, उनका बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मिलेट्स यानी मोटे अनाजों को जो है वो ग्रो किया जाता है। ठीक है। तिलहन, दलहन इसको मुख्य रूप से उगाया जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त मोटे अनाज जो आज पोषण सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, मुख्य रूप से वर्षाधारी क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। मुख्य रूप से क्या है कि जैसे मोटे अनाज हो गए ज्वार, बाजरा, ठीक है, रागी, कोंदो, सावा, ये सारे जो अनाज हैं जो कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं, इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और इसमें आयरन, कैल्शियम, जिंक ये पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं, जो मानव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, इसलिए ये इसका महत्व और भी जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। इन क्षेत्रों में कृषि से लाखों छोटे एवं सीमांत किसानों की आजीविका जुड़ी होती है। यदि इन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाई जाए तो किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। साथ ही जल संरक्षण, मृदा संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग भी सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है। तो क्या है कि तो किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है, मतलब उनकी आय को वृद्धि की जा सकती है। साथ ही जल संरक्षण को भी बढ़ावा दिया सकता है, मृदा संरक्षण को भी बढ़ावा दिया सकता है, और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग भी सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है। यानी कि अगर हम जो रेनफीड और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसमें जो मिलेट्स हम ग्रो करते हैं, ठीक है, मोटे अनाज वाली फसलें जो उगाते हैं, उससे किसान की आय कुछ पोषणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। किसानों की आय में जो है वो निरंतर वृद्धि हो रही है। ठीक है। उनकी आय में निरंतर वृद्धि हो रही है, क्योंकि मिलेट्स का मूल्य बाजार में जो है वो अच्छा प्राप्त हो रहा है। ठीक है। साथ ही जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है। मृदा संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। प्राकृतिक जो संसाधन है उनका संतुलित मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन के वर्तमान दौर में जब सिंचाई के लिए जल उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है, तब वर्षा आधारित कृषि का वैज्ञानिक प्रबंधन, ठीक है, भविष्य की कृषि व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार बनता जा रहा है। ठीक है। जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है, बेसमय में बारिश हो रही है, कभी जो है अतिवृष्टि हो रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, तो ये मौसम का जो परिवर्तन हो रहा है, तो इसके कारण जो है वो इन वर्षाधारित क्षेत्रों का महत्व और भी बढ़ जाता है। वर्षाधारित खेती और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का महत्व और भी बढ़ जा रहा है। तो इस कंडीशन में मोटे अनाज आसानी से ग्रो हम कर सकते हैं और उत्पादन में अच्छी वृद्धि ली जा सकती है और किसानों की आय को सुधारा जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से
वर्षाधारित क्षेत्र कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रबंधन जो है वो और कृषि व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण आधार बनता जा रहा है। ठीक है, किस प्रकार से जो है इम्पोर्ट जो है ड्राई लैंड और रेनफेड क्षेत्र का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है योगदान इनका रहा है। ठीक है, किस प्रकार से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका जो है। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।